Hello everybody. Today's video we will discuss about section 3 and section 4 of Specific Relief Act 1963. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो सेक्शन 3 है वो प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे जो भी प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, लेकिन कोई भी चीज उसको डिप्राइव नहीं करेगा किसी भी पर्सन को। ए पॉइंट, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर कोई भी अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है, तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सिर्फ उसको यही प्रोवाइड नहीं करता कि आप सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कोई रिलीफ आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पनसेशन लेना चाहते हो या कोई रिलीफ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंशनड है, वो रिलीफ भी आप स्पेसिफिक के परफॉर्मेंस के साथ साथ आप वो रिलीफ सेक्शन 3 में मांग सकते हो। सो देन इज टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन द डॉक्यूमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चाहे जो भी लिखा है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होनी चाहिए, तो अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उस डॉक्यूमेंट के को यूज़ करके कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। उस रिलीफ को क्लेम करने के लिए हमें वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नेसेसरीली ये चाहता है कि वो रजिस्टर हो, फॉर एग्जांपल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट विच इज़ अबव द ₹100, तो दैट डॉक्यूमेंट इज नेसेसरली रिक्वायर्ड बाय इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके कोई भी रिलीफ जो है क्लेम नहीं कर सकते। सो विच मीन्स कि अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन चाहिए तो फॉर दैट पर्पस हमें वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई भी उसका रिलीफ जो है क्लेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो ग्रांट किया जाएगा only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing penal law। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो परसोनम मीन्स राइट इन परसोनम मीन्स राइट इन पर्सन पे लागू होगा, नॉट राइट इन रैम। राइट इन रैम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, तो बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है राइट इन परसोनम। तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ है ये ग्रांट किया जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। जो इंडिविजुअल के बीच उनके पर्सनल सिविल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए ही स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाएगा, नॉट फॉर द मियर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। ये नहीं कि हम पीनल लॉज को, कोई भी क्रिमिनल लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो सेक्शन 4 हमें ये भी प्रोवाइड करेगा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है दैट इज राइट इन परसोनम एंड नॉट राइट इन रेम। सो आई होप आपको ये दोनों सेक्शंस क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप इनबॉक्स कर सकते हो। थैंक यू।